Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the main characters of the play The Proposal. So let us start the first character sketch of Natalia. 25-year-old Natalia is a spinster who lives with her father, Chipko. She's a good housekeeper, hardworking and good-looking too. Being unmarried, she's quite desperate to tie the knot with Lomo without any delay or hesitation. बहुत ही 25 ईयर की थी वो नतालिया, जो अपने बाप के साथ रहती थी, चिपको के साथ। वो बहुत ही अपने घर हाउसकीपर, अपने घर का ख्याल रखने वाली, हार्ड वर्किंग थी और खूबसूरत दिखने वाली थी। तो शादी न होने मतलब अनमैरिड थी, लेकिन बहुत ही बेचैन थी, मतलब बेताब थी कि लोमो के साथ किसी भी हेजिटेशन के बगैर उसकी शादी हो जाए। शी इज़ वेरी टॉकेटिव एंड outspoken by nature. She has a quick temper as she immediately starts to fight with suitor on petty issues. बातूनी थी और outspoken by nature मीन्स मतलब झट से वो बात का जवाब देती थी और सामने मतलब दिल में कुछ नहीं रखती थी, आगे ही सामने किसी के मुंह पे बात बोलती थी। लेकिन उसका जो हमेशा वो क्विक टेम्पर थी, उसका टेम्पर लूज हो जाता था, गुस्सा आ जाता था और छोटी छोटी बातों पर अपनी इस सूटर के साथ, अपने चाहने वाले के साथ झगड़ा मोल लेती थी। When she comes to know that he had come to propose her, she forgets the fight and begs her father to get him back. She does melodrama also as she wails over the best chance of getting married. जब उसको पता चला कि लोमो उसके घर पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया था, तो वो सब लड़ाई झगड़ा भूल गई और अपने बाप को, अपने फादर को वो मनाने लगी कि उसको वापस लाए यहाँ पे। वहाँ पे उसने एक मेलोड्रामा किया, ड्रामा बनाया अपने मतलब, ताकि वो ये चांस उसके हाथ से नहीं खोना चाहती हैं कि उसने वहाँ बेहोश वगैरह ड्रामा बनाकर अपने बाप को मना ले कि वो उसको वापस लाए। इस मामले में वो बहुत ही सेल्फिशनेस थी। दिस शोज हर selfishness and her materialistic nature. She's cunning character and will definitely become a dominating and cruel wife. She's quite childish, immature but assertive, who always feels correct in her argument. सेल्फिशनेस ज़िद्दी थी, मटीरियलिस्टिक नेचर था उसको, अपनी वो कनिंग करेक्टर थी, मक्कार थी और मतलब उसके नेचर से लगता था कि वो बहुत ही क्रूअल पत्नी बन जाएगी। तो बचपना था, बच्चे जैसे नेचर था, मैच्योर थी, लेकिन उसको लगता है कि वो हमेशा अपनी बात मनवाने में वो हमेशा ये मतलब मनवाती थी कि जो वो कहती है वो ठीक ही कह रही है। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट character sketch of Chipko. Who was Chipko? Chipko was the father of Natalia. Chipko is a middle-aged man who has grown-up daughter, Natalia, who he wants to get rid of. He considers her a burden and desperately wants her to marry as soon as possible. He has a glib tongue, as evident in the play, how he flatters Lomo when he comes to know that he has come with the marriage proposal. He is born hypocrite and ill-mannered man. He is greedy and abusive also. He is insensitive towards her daughter also. Even after knowing that there is no compatibility between the two, he still wants them to get married.
Chipkui also provokes and adds fuel to the fire. He does nothing to end the quarrel, showing his mean, immature, and arrogant nature. He is neither a good father nor a good neighbor. जो चुपकू था वो मिडिल एजड अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी ग्रोन अप डॉटर थी, बड़ी वाली मतलब डॉटर थी जिसका नाम नतालिया था। वो बहुत ही परेशान था अपनी, क्योंकि उसको लगता था कि ये मेरे ऊपर बोझ हैं, और वो बहुत ही डेस्परेट था अपनी जितनी जल्दी हो सके उसकी बेटी की शादी हो जाए। उसकी ग्लिप टंग मीन्स इस प्ले में उसकी ऐसी ज़ुबान चलती थी कि वो किसी को मतलब किसी की तारीफ़ मतलब झूठ मूठ की तारीफ़ करके उनको मनवा लेता था। इसी तरह उसने लोमो को भी किया था। जब उसको पता चला कि वो मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया है, वो बहुत ही मतलब अपने बातों से किसी को बहुत ही जल्द मनवा लेता था, लेकिन अंदर से वो बहुत हिपोक्रेटिक था और उसके मैनर भी अच्छे नहीं थे। इल मैनर्ड मैन था, लालची था, और उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी। इनसेंसिटिव टू हिज डॉटर इवन आफ्टर नोइंग दैट देयर इज नो कंपेयर। वो अपनी मतलब इसके बावजूद कि उन को आपस में नहीं बनती हैं, फिर भी वो उनकी शादी कराना चाहता था। चुपकू जो था वो इस तरह बात करके हमेशा मतलब आग में घी डालता था। इस तरह वो मतलब किसी के दरमियान झगड़ा उठा लेता था, फितना उठाता था। ही डज नथिंग टू एंड द क्वारल। उसने जब तक लड़ाई ख़त्म वो कुछ नहीं करता। शोइंग हिज मीन इमेजिन एरोगेंट नेचर, मतलब मीन था वो, और नेचर भी उसका ही इज़ नाइदर, ना वो अच्छा बाप बन सका नहीं वो अच्छा नेबर बन सका इस प्ले में। So let us discuss the third character, sketch of Lomo. Lomo is indeed a comic character in the play. His actions and gestures are often humorous as he constantly suffers from various ailments ranging from palpitation, twitching eyebrows to falling of shoulders. Being a bachelor of the age 35, he gathers the courage to propose Natalia, whom he considers well educated, not a bad looking housekeeper. Yet he is not sure of his actions. However, before he could propose Natalia, he falls into stupid arguments with her, forgetting the real cause of going there. He is weak hearted, though quarrelsome too, and gets easily irritated. He has no self restraint nor has self respect. He shouts and has an abusive language. He has feminine qualities also, which makes him lovable. He is the clownish character of the play. जो लोमो था, लोमो इसमें थर्ड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जो नतालिया का होने वाला पति था, सूटर उसका। वो इस कैरेक्टर में उसने इस तरह मतलब उसके एक्शंस पे, उसके जेस्चर्स पे मतलब वो कॉमेडी मतलब क्रिएट करता था, हंसी आ जाती थी उसके एक्शंस पे, उसके उठने बैठने से, उसके जेस्चर्स से। तो इससे उसकी जो मतलब उठना बैठना उसके मतलब उसके आया उन पलकों को, आईब्रोज टू फॉलिंग ऑफ शोल्डर्स, मतलब उसके चाल चलन से, उसके सब से जैसे वो मतलब फीमेल कुछ एक्टिविटीज़, जैसे फीमेल कुछ एक्टिविटीज़ उसी के जैसे वो उसमें एक्टिविटीज़ थी। लेकिन वो बैचलर था, शादी के बगैर था, उसकी एज 35 थी, लेकिन उसके बावजूद उसने ये हिम्मत जुटा ली कि उसने नतालिया को मतलब मैरिज का प्रपोज़ल किया कि उसके साथ वो शादी करेगी। वो उसको वेल एजुकेटेड समझता था और नॉट बैड लुकिंग, वो अच्छी भी थी और घर का ख्याल रखने वाली थी।
लेकिन उसके एक्शंस का उसको यकीन नहीं था. However, before he could propose, he falls into stupid organism. इससे पहले वो नतालिया को प्रपोज करे, वो इसके उस अहमकाना आर्ग्यूमेंट पे मतलब उससे लड़ने लगा कि इससे पहले कि उसको पता ही नहीं चला कि मैं वो वहाँ पे उसके घर में नतालिया के घर में क्या करने गया है. वो दिल का बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन लड़ाकू भी था, जगडालू भी था. वो जल्दी जल्दी किसी बात से इरिटेट हो जाता था. कोई इसको मतलब बात कहे तो वो इरिटेट हो जाता था. उसको कोई अपनी इज्जत का ख्याल भी नहीं रहता था, और उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं थी. गाली गलौज वगैरह में वो माहिर था. कुछ फेमिनिन क्वालिटीज़ थी कि पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया है. फेमिनिन क्वालिटीज़ की फीमेल कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एक्टिविटीज़ वो करता था जिससे दूसरों को हंसी आ जाती थी. तो वो एक जोकर मतलब उसका इस प्ले में क्लोनिश मीन्स वो जोकर जैसा उसका करेक्टर, इसका रोल रहा है. किस में? इस प्ले में, द प्रपोजर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द करेक्टर्स, मेन करेक्टर्स in the play The Proposal. So thanks.